भाई ये आया ना कुछ नया और कुछ यूनिक। जब आप एक सुपर हीरो वेब सीरीज को, एक सुपर हीरो शो को एचबीओ के हाथ में देते हो तो भाई ऐसा प्रोडक्ट निकलता है। एचबीओ ने बता दिया कि क्वालिटी मैटर्स ओवर क्वांटिटी, और ये चीज सिर्फ एचबीओ ही बता सकता था। जिस तरीके की राइटिंग हमें देखने को मिली है ना इस पहले ही एपिसोड के अंदर, डीसी यूनिवर्स का जो एकदम गंदा वाला डाउनफॉल चल रहा था, शायद अब उनको एक बहुत बढ़िया पुश मिल जाएगा इस वेब सीरीज के थ्रू। लैंटर्न्स नाम की एक एचबीओ मैक्स ओरिजिनल वेब सीरीज आई है जो कि डीसी कॉमिक के एक कैरेक्टर ग्रीन लैंटर्न के ऊपर बेस्ड है। आपको पता होगा कि पिछले साल डीसी ने सुपरमैन मूवी रिलीज करके एक नया यूनिवर्स क्रिएट किया था। अब शायद ये जो लैंटर्न सीरीज है ये उसी यूनिवर्स का पार्ट होने वाली है। तो आपको ऐसा नहीं है कि पहले कोई डीसी की मूवी देखनी जरूरी है, आप बिना कुछ जाने इस सीरीज को शुरू कर सकते हो। और सीरीज बहुत अच्छे से आपको एक एक चीज समझाती है। हाँ, मतलब सारी चीजें अभी तक डिस्क्लोज नहीं हुई, लेकिन एक पायलट एपिसोड के अंदर जितनी इंफॉर्मेशन जरूरी है वो एचबीओ को पता है भाई कैसे डिलीवर करनी है लोगों के आगे। एचबीओ ने बोला है भाई ये बनाओ ना, आप कुछ भी सीरीज बना देते हो और उसको बोलते हो कि ये थ्रिलिंग है, ऐसा है वैसा है। राइटिंग मैटर्स भाई, राइटिंग मैटर्स बहुत ज्यादा। ऐसा लग जाता है ये सीरीज देख के कि यार मतलब ऐसा कुछ दूसरी सीरीज नहीं कर रही, क्योंकि लग जाता पता भाई जब आप एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी एक इतने बड़े प्रोडक्शन हाउस के हाथ में देते हो ना तो यही चीज निकलती है भाई, एंड इट इज अ परफेक्ट थिंग। ओके, तो लैंटर्न सीरीज के अंदर हमें एक डीसी कॉमिक्स का कैरेक्टर देखने को मिलता है जिसका नाम है ग्रीन लैंटर्न, और वो एक स्पेस कॉप है, यानी कि जो दूसरे यूनिवर्सेस है, जो दूसरे प्लैनेट्स है वहां पे भी कॉप्स की जरूरत पड़ती है। तो ही इज वन ऑफ दोस कॉप्स, वो वहां पे काम करता है। और ग्रीन लैंटर्न के अंडर एक ट्रेनी रखा गया है, मतलब आप उसे चेला समझ लो उसका। तो उसको समझाया जाएगा, उसे सिखाया जाएगा कि ये ग्रीन लैंटर्न जैसा कैसे बनना है। अब उसे ही क्यों पिक किया गया, उससे क्या काम करवाना चाहते हैं ये लोग, वो तो ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। सिर्फ इतना ही बोला गया है कि जो दोनों के बॉसेस है उन दोनों ने डिसाइड किया है कि ग्रीन लैंटर्न उस बंदे को सिखाएगा ये सब कुछ। पहले एपिसोड के अंदर जो कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करने का तरीका है, इट इज प्योरली HBO काइंड ऑफ थिंग। ये चीज हमें किसी दूसरे प्रोडक्शन हाउस के अंदर बहुत कम देखने को मिलती है, जो काम HBO करता है भाई। एंड HBO को एक चीज बहुत अच्छे से आती है, वो है भाई कैरेक्टर्स को कैसे एस्टेब्लिश करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कोई दूसरी वेब सीरीज देख लो, कभी कभी ऐसा होता है कि, या कभी कभी भी नहीं, मोस्टली ऐसा होता है कि हम पहला एपिसोड खत्म तो कर लेते हैं लेकिन स्टोरी भी समझ आ जाती है, हम एक्साइटेड भी रहते हैं, लेकिन जो कैरेक्टर्स होते हैं ना उनके साथ अब कनेक्ट नहीं कर पाते। लेकिन इस एपिसोड के साथ ऐसा नहीं है। दोनों कैरेक्टर्स को जिस तरीके से इंट्रोड्यूस किया गया है, एस्टेब्लिश किया गया है, जो दूसरे 3-4 कैरेक्टर्स है उनके साथ भी आपका एक कनेक्ट बन जाता है। और जब तक आपका कैरेक्टर्स के साथ वो कनेक्ट नहीं बनेगा ना, आप एक शो के अंदर इन्वेस्ट नहीं हो सकते, भले ही वो शो जितना मर्जी बढ़िया हो।